कर्तावे स्तोत्रम, यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो धर्मियों की सुरक्षा करता है। आमीन। वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। उसका नाम यहोवा सबा है। एक्सक्यूज मी, जो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। वो हमारी सुरक्षा को हमसे बेहतर रीति से करना जानता है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस अद्भुत और पवित्र समय को हमारे जीवन में लेकर आए, ताकि हम प्रभु की वाणी के लिए अपने आप को संसार से अलग कर सकें। हालेलुया। ये वो पवित्र समय है जब पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो अपने स्वर्ग के भेद की बातों को हम पर प्रकट करने आया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेकर तैयार हैं। एक सिस्टर से मैं बात कर रहा था 2-3 दिन पहले और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, मेरे घर में सताव है, मैं वचनों को खुलकर सुन नहीं सकती, लेकिन मैंने आपका चैनल हाल ही में सब्सक्राइब किया है। प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी है। तो मैंने उनसे कहा कि जब सताव है तो फिर आप वचन सुनते कब है? तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को सवेरे 8 बजे ड्यूटी जाना होता है, काम पर जाना होता है। उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, ताकि मैं उनके लिए टिफ़िन और खाना और वो सारी चीज़ें घर के कर सकूँ। और मैं सुबह 5 बजे जब उठती हूँ, प्रभु को बिछौने में धन्यवाद देती हूँ, बिछौने से बाहर आती हूँ और जब मैं अपने काम के लिए शुरुआत करती हूँ तो मैं तब हेडफोन लगाकर वचन मोबाइल सामने रखकर सुनती हूँ, क्योंकि सारा परिवार सोया होता है। हालेलुया। जब वो मुझे बता रही थी, मैंने उनसे कहा बहन, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपके लिए मार्गों को और समय को तैयार करे, ताकि खुले मन से, खुली बातों के द्वारा आप अकेले नहीं परंतु पूरा परिवार मिलकर प्रभु की सेवकाई में बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, आप जिनके लिए बहुत सरल है वचनों को सुनना, जो लोग कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, वो प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो स्वतंत्रता दी है। हालेलुया। जब वो मुझे बता रही थी, मुझे बड़ा भारी बोझ लग रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो वचन सुनना चाहते हैं और शत्रु उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। परंतु मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ परमेश्वर के लोगों का सताव अधिक होगा, वहाँ परमेश्वर की महिमा दुगने सामर्थ्य के साथ की जाएगी। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार मैं इस समय में स्वागत करता हूँ। सुबह के 3:15 अभी हुए हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस समय परमेश्वर ने मुझे इस वचन को आप तक पहुँचाने की अनुमति दी, मुझे आज्ञा दी और मैं इस समय आपके सामने हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कल जो वचन पढ़े थे, परमेश्वर ने लोगों को बड़ी आशीष दी और बरकत दी। और मैं आपको बताऊं, अभी मुझे ये आपको रोज़ रोज़ बताना भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, आप लोग वो कमेंट बॉक्स में गवाही नहीं डालते हो आपकी, मुझे बताते हो, इसलिए मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को। मैं जानता हूँ कि जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत गवाही आती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे लोग शायद शर्माते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। बट आई डोंट थिंक, परमेश्वर के सामने लज्जा की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। वचन तो कहता है, अगर तू किस बात पर घमंड करे तो वो प्रभु पर घमंड करना। आमीन। एनीवेज, फिर एक बार हमको प्रभु ने इकट्ठा किया है, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और सीखेंगे। आज मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 135 अध्याय, उसके पहले 6 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 अध्याय, उसके पहले 6 वचन, 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 उसके 1 से लेकर 6 वचन। Psalms 135 verses 1, 2, 3, 4, 5, 6. The word says, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरी स्थानों में किया है।
आमेन। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमेन। यह की स्तुति करो, आज्ञा है, रिक्वेस्ट, विनती नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा दे रहा है प्रभु। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवक को तुम स्तुति करो। दूसरे को स्तुति करने को मत लगाओ, ये ढंग से गाता नहीं है, वो बहन अच्छे से बजाती नहीं है, अरे ये तो हाथ बांध के खड़ा रहता, अरे बाबा इनके लिए तो क्या नाचना कूदना पड़ता, तब तक ये लोग हिलते नहीं है। ना 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 ना, तुम स्तुति करो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरे को ज्ञान बाद में बांटेंगे हम मिलकर, पहले क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को परखेंगे। हालेलुया। कि हमने सुविधा के अनुसार स्लॉट्स बनाए हैं अपने रोज के जीवन में कि प्रभु तू हमें आशीष देगा तो हम फटाफट तेरी स्तुति करेंगे। ना, इसको उसको 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 बोलना नहीं है, पहले स्वयं परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करें। मैं आपको बताऊं, जब आपके ऊपर अभिषेक बहता है, जब प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर कार्य करता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आराधना कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। when your heart and mind and soul gets connected with the spirit of the Lord, जब आप स्तुति करते हैं, एक सुखदायक सुगंध आपके जीवन से निकलेगी जो केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न नहीं करेगी, लेकिन आपके आस पड़ोस का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो वातावरण है, वहां पे जो लोग हैं, परमेश्वर उनके भी द्वारा अपनी महिमा करा लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। हालेलुया। यहोवा के भवन में खड़े कहाँ रहते हैं आप? ये चर्च की बात नहीं चल रही है, ये इनर कोर्ट आउटर कोर्ट होलीएस्ट होली प्लेस की बात नहीं चल रही है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, तो जहां आप खड़े हो गए वही भवन है। आमीन। तो जिस किसी भी स्थान पर आप हैं, वहां से यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। आगे वचन कहता है यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर बात है। क्या ही भली और मनोहर बात है कि मैं यहोवा पर दृष्टि लगाए रहूं। भजन संहिता 27 में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और इसीलिए हमको उसके भजन गाने हैं। आमीन। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की हम निज प्रजा है। आमीन। परमेश्वर हमें अपना कहता है, अपना अधिकार से। वो हमें अपने बेटा और बेटी कहता है और हम उसे अधिकार से हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। सो ये जरूरी है कि हम अपने पिता का आदर करें, उसकी स्तुति और उसका गौरव करें। आमीन। आगे वचन कहता है मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। आप जानते हैं क्या कि यहोवा सब देवताओं से महान है? कि आप बोलते हैं यहोवा बहुत बड़ा परमेश्वर है, पर मेरे पास तो इतनी जमीन जायदाद है, पहले मैं उसका ध्यान रखूं, पहले मैं अपने बैंक बैलेंसेस, अपने लॉकर्स को संभालूं, पहले मैं अपने गाड़ियों को, अपने घर की संपत्ति को, सोना चांदी को संभालूं। नहीं, वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है मैं जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। आमीन। मैं देवताओं का अर्थ यहाँ सिर्फ आपको नाम नहीं बता रहा। कई लोगों का देवता उनका धन है, कई लोगों का देवता उनकी जमीन जायदाद, कई लोगों का देवता उन्होंने अपने पोजीशंस को बनाकर रखा है, अपनी पहचान को बनाकर रखा है। लेकिन वचन कहता है, दाऊद कहता है यहोवा सब देवताओं में महान है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आगे वचन कहता है जो कुछ यहोवा ने चाहा उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। अर्थात यहोवा जो चाहता है वो किसी भी समय किसी भी स्थान पर कर सकता है। हालेलुया। अगर यहोवा ने आपको आशीष देने का वायदा किया है तो आप अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर क्यों ना चल रहे हो, परमेश्वर वहां से भी आपको आशीषों से उठाकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहना। आमीन। प्रभु का वचन कहता है उसने जो कुछ चाहा, चाहे गहरा स्थान रहे, आकाश रहे, समुद्र रहे, पृथ्वी रहे, उसने सब कुछ कर दिया। आमीन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जो आशीषें, जो वाचाएं उसने अब्राहम के साथ बांधी थी, यकीन माने परमेश्वर आज भी उन वाचाओं को आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए तत्पर है।
हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें चुना प्रभु, हमें बुलाया, हमें चुना प्रभु, ताकि हम तेरे राज्य के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भोर के समय में प्रभु, जब प्रभु पर जैसे पहरे हुए प्रभु इस भोर की राह देखते हैं परमेश्वर पिता, उससे कहीं अधिक परमेश्वर पिता हम तेरी बाट जोड़ते हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास है राजा, आज का इस सुबह के समय में आने वाला ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और महिमा का कारण बनने पाएगा राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडन करते हैं राजा। अपने आप को तेरे पवित्र लहू में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप लोग जब वचन को सुनने के लिए बैठे हैं तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु इस समय हमारे मध्य में है। हालेलुया। अगर आप मेरे सामने होते एज एन ऑडियंस तो मैं आपको ज़रूर बोलता कि ज़ोर से ताली बजाए और यहोवा का स्वागत करें, पर अभी भी आप बजा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर आप तालियों को बजाकर परमेश्वर का और उसकी सामर्थ का स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर उसके द्वारा कई बातें हमें सिखा रहा है। कल मैंने आपसे कहा था जो नाइटमेयर्स या जो बुरे ख्वाब आपके जीवन में आते हैं वो आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन जब आप उन बुरी बातों के साथ सहमत हो जाते हैं तब वो बातें आप पर हावी हो जाती है। हालेलुया, आमीन। कल मैं आपको बता रहा था द फर्स्ट प्रॉफिट इन द बाइबल वाज नन अदर देन अब्राहम। हालेलुया। सबसे पहला भविष्यवक्ता अगर पवित्र शास्त्र का कोई है तो वो अब्राहम है। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपसे कल कहा था अगर आप पवित्र शास्त्र सटीक तरीके से ये अध्ययन अगर करें उत्पत्ति का किताब उसका 18, 19, 20 ये सारे अध्याय अगर आप पढ़े तो यहाँ पर टेक्निकली अबीमेलेक से अब्राहम ने झूठ तो बोला था कि सारा मेरी बहन है, लेकिन अगर अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर आप देखें तो वो उसकी बहन थी। क्यों? क्योंकि वो अबीमेलेक से क्या कहता है, आप उस अध्ययन को जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखा है वैसे मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला क्योंकि ये सचमुच मेरी बहन है। ये मेरे पिता से तो जन्मी है लेकिन ये मेरे माता की बेटी नहीं है। आमीन। तो सौतेली बहन ही हो गई। आमीन। लेकिन मैंने आपको क्यों बोला टेक्निकली झूठ बोला है, क्योंकि वो पहले सौतेली बहन थी लेकिन अभी तो शादी हो गई थी तो वो उसकी पत्नी हो गई थी। आमीन। सो टेक्निकली अगर आप देखें तो अब्राहम ने अबीमेलेक से झूठ बोला था कि वो मेरी बहन है। उसके बावजूद प्रभु के लोगों परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि तू अब्राहम से अपने परिवार के स्त्रियों के लिए प्रार्थना करवाना। हालेलुया। हमने कल इस पर मनन किया था, है ना। मैंने आपको कल वचन भी बताए थे जैसे ही यहोवा ने प्रार्थना यहोवा के नाम से अब्राहम ने अबीमेलेक के परिवार की स्त्रियों के लिए प्रार्थना की, उसकी पत्नियां और उसकी दासियां सब की कोख को प्रभु ने खोल दिया और वो जनने लगी, बच्चों को जन्म देने लगी। हालेलुया। जबकि उसने झूठ बोला था उसके बावजूद भी, और क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उसने झूठ बोला? जब अबीमेलेक को पता लग गया तो क्या प्रभु को नहीं मालूम था? उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि तू अब्राहम से अपने परिवार के स्त्रियों के लिए प्रार्थना करवाना। हालेलुया। जरा सोचिए अगर आपके साथ किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया हो या आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दे दिया हो और आपको लूट लिया हो, आपके साथ धोखाधड़ी कर दी हो, एंड यू आर इनवाइटिंग हिम और हर टू प्रे फॉर योर हाउस, दैट इज जस्ट वियर्ड। आमीन। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है और आप उसी को, अब पास्टर साहब आप आइएगा, ब्रदर आप आइएगा, सिस्टर आप आइएगा हमारे घर पर परिवार में प्रार्थना करने के लिए आए, हम चाहते हैं आज आप आकर हमारे परिवार को आशीषित करें। कितनी वियर्ड बात है। ऐसा कभी होता है क्या कि किसी ने आपको लूट लिया है और आप उसी को प्रार्थना करने बुला रहे हैं? बट परमेश्वर का राज्य मनुष्य के विचारों के अनुसार नहीं चलता है।
हालेलुया। परमेश्वर का राज्य और जो स्वर्ग इस पृथ्वी पर इस समय कार्य कर रहा है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है। हालेलुया। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, या दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। यू मे नॉट बी अग्री विथ इट, हो सकता है आप शायद इससे एग्री न करें। मेरा ऐसा मानना है कि अब्राहम ने अबीमेलेक से कहा होगा, क्योंकि अबीमेलेक अभी मैं तेरे स्त्रियों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता भाई। आई कांट प्रे बिकॉज यू कॉट मी लाइंग रेड हैंडेड। तूने मुझे तो मेरा तो झूठ पकड़ लिया है। अब मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं मेरे राजा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकूं। आई डोंट फील लाइक प्रेइंग फॉर योर पीपल टुडे। मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा कि मैंने तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तूने मुझे आज तो झूठ बोलते हुए पकड़ लिया है। आई डोंट हैव द करेज और एन इंटीग्रिटी टू प्रे फॉर हीलिंग राइट नाउ। मेरे पास अभी वो चरित्र नहीं है, या मेरे पास अभी वो धैर्य नहीं है कि मैं इनकी चंगाई के लिए या तेरी चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकूं। पता नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस शायद अब्राहम ने दिए होंगे। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैंने कहा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि मैं अगर अब्राहम के स्थान पर अपने आप को रखूं तो शायद मैं यही करूंगा। अरे नहीं यार, मुझसे आज गलती हो गई, पाप हो गया, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ उपवास प्रार्थना ही करूंगा, प्रभु के सामने आंसू बहाऊंगा। हो सकता है अगर ये मेरी सोच है तो अब्राहम की भी रही होगी। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका डिफर कर सकता है। हालेलुया। और हो सकता है उसके बाद जब अबीमेलेक ने सब दाऊद की अब्राहम की कहानी सुनी होगी कि नहीं यार, मुझे प्रार्थना करने का मन ही नहीं हो रहा भाई, मैंने तो आज पाप कर दिया और मैंने तो तुझसे झूठ बोल दिया कि ये मेरी बहन है। और हो सकता है उसके बाद अबीमेलेक ने बोला होगा, भाई तू बोल तो सही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैसे तो तूने झूठ बोला ही है। यू आर अ लायर, सो यू शुडंट बी प्रेइंग फॉर हीलिंग। तू झूठा है तो तूने तो कायदे से तो प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं मेरे भाई, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू अब्राहम को कहे कि मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आमीन। बात जब आप वचन का अध्ययन करते हैं ना, वचन को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़िएगा, बहुत समय देना परमेश्वर को, ताकि वो भेद की बातों को निकाल कर दे सके। हालेलुया। ऊपर ऊपर 4 लाइन पढ़कर सो जाते हैं, हमको लगता है हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया स्वर्ग के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। आमीन। जब अब्राहम ने उसको कहा होगा कि मेरा मूड नहीं है प्रार्थना करने का, उसने भी बोला हाँ भाई, वैसे तो कायदे से तूने टेक्निकली और स्पिरिचुअली प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, तू पापी है, तूने झूठ बोला है, तो वैसे तो तूने प्रार्थना करनी नहीं चाहिए हमारे हीलिंग के लिए। पर क्या करूँ अब्राहम, मुझे परमेश्वर यहोवा ने स्वप्न में कहा है कि तू अब्राहम जो मेरा नबी है उससे कहे कि वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रियो, शायद आप मन में ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब भविष्यवक्ता या प्रभु का सेवक झूठ बोल के भी प्रार्थना कर सकता है क्या? झूठ बोल के भी सेवकाई कर सकता है क्या? पाप करके भी सेवकाई कर सकता है क्या? क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आपके पास भी हो सकता है कि इसने झूठ बोला। हाँ यार, ब्रदर तो बराबर बता रहे, पास्टर इज सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि भविष्यवक्ताओं के या परमेश्वर के सेवकों को लाइसेंस है क्या कि पाप भी करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, मर्डर करते जाओ, धोखा करते जाओ लोगों के साथ, झूठ बाकी भी सब गलत बातें करते जाओ और फिर भी प्रचार करते चले जाओ? शायद आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या प्रभु का सेवक झूठ बोल सकता है क्या? तो उत्तर है बिग नो। हालेलुया, नहीं, परमेश्वर का सेवक वैसे नहीं कर सकता है। बट आई वॉन्ट टू पे योर अटेंशन, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अभी मैं जो बात आपको बताऊंगा ना, ये प्रभु ने मुझे बताई, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, डोंट मिस इट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका अभिषेक आपके पहचान के द्वारा, आपके पोजीशन के द्वारा कार्य करता है, आपके चरित्र के द्वारा कार्य नहीं करता है। आमीन। आपका चरित्र कैसा है उसके द्वारा अभिषेक नहीं बहता है। आपका पद या आपकी पोजीशन या आपकी पहचान क्या है उसके द्वारा वो अभिषेक बहता है। यहाँ पर अब्राहम की पहचान क्या थी? वो एक नबी है, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। ही इज अ प्रॉफिट, गो टू हिम एंड आस्क हिम टू प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। आमीन। उसके पास जा, वो एक भविष्यवक्ता है, उससे विनती कर कि वो तेरे लिए और तेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अनॉइंटिंग फ्लोज थ्रू योर आइडेंटिटी, नॉट योर कैरेक्टर। हालेलुया।
फिर से एक बार बताता हूँ, अनॉइंटिंग फ्लोज थ्रू योर आइडेंटिटी, नॉट थ्रू योर कैरेक्टर। आमीन। अभिषेक आपकी पहचान के द्वारा बहता है, ना कि आपके चरित्र के द्वारा। तो इसका मतलब पास्टर साहब पाप करना लागू है क्या? नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। हालेलुया। एनी टाइम यू लुक एट योर कैरेक्टर, जब कभी भी हम अपने चरित्र के बारे में सोचने लगते हैं, आप रहे, मैं रहे, इस पृथ्वी पर का कोई भी धर्मी व्यक्ति रहे, उसका कोई भी डेजिग्नेशन रहे, कोई भी स्थान रहे, आई डोंट केयर, बट when you look at your character you will find so much flaws in your life। जब आप आपके कैरेक्टर के बारे में सोचोगे ना खुद के आपने क्या क्या किया है, क्योंकि आपसे और परमेश्वर से बेहतर कोई आपके कैरेक्टर को नहीं जानता है। हालेलुया। आप सबसे देखिए, कुछ लोगों का तो खुला है, कुछ लोगों का तो दिखाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का तो होता है और वो ये जानते हैं कि मैं इस कैरेक्टर का, इस चरित्र का आदमी हूँ। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू लुक एट योर कैरेक्टर you will find so many flaws in your life। आपके जीवन में आप बहुत सारी कमी घटियों को देखेंगे, and devil will use your character and stop you from flowing in the anointing। हालेलुया। और जब आप अपने चरित्र का विचार करने लगोगे तो शत्रु उस मौके को पाएगा और आपको आपकी बहुत सारी गलतियों को, पापों को, गुनाहों को स्मरण दिलाएगा, और वो स्मरण करने के चक्कर में आप अपने जीवन से उस बहने वाले अभिषेक को स्वयं रोक देंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। टेक दिस वेरी सीरियसली। This is not taken for granted। Hallelujah। As I told you earlier, आपके जीवन, आपका जो anointing है, that anointing flows through your identity, not through your character। हालेलुया। आपके जीवन का अभिषेक आपकी पहचान के द्वारा बहता है, ना कि आपके चरित्र के द्वारा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अब्राहम ने झूठ बोला था और परमेश्वर इसको कभी भी अनुमति नहीं देता कि तू जाकर इन लोगों के लिए, इसके परिवार के लिए और इसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। आमेन। Once again I want to tell you, I just want to write it down in your notes that anointing flows through your identity, not through your character। अगर शत्रु आपको सेवकाई के समय बार बार ये स्मरण दिलाता है, तूने ये पाप किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, और वो सब पकाकर अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो आप परमेश्वर के आपके जीवन से बहने वाले अभिषेक में स्वयं आप ऑब्स्टैकल या रोड़ा बन जाते हो। हालेलुया। आमेन। देखिए, यहाँ पर जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन को देखते हैं ना, दो अलग अलग बातें देख रहे हैं। कंफ्यूजन, मैं जब अध्ययन कर रहा था, नोट्स बना रहा था, मैं खुद कितने बार कंफ्यूज हो गया। बहुत समय बिताने के बाद मैंने इन वचनों को लिखा है। देखिए, वी सी इन हियर अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट अब्राहम वाज डूइंग एंड व्हाट गॉड वाज सेइंग। ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। परमेश्वर हमें पाप करने की अनुमति नहीं देता, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर आ रहा है? अब्राहम यहाँ क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और परमेश्वर यहाँ क्या करने को कह रहा है। What Abraham is doing and what God is saying, both are the contradict statements। दोनों अलग अलग बातें हैं। Amen। Abraham was lying and God was saying he is a prophet। Hallelujah। वो झूठ बोल रहा है और उसके बावजूद परमेश्वर कह रहा है कि वो भविष्यवक्ता है। तो फिर वही कल थोड़े समय पहले की बात, तो क्या भविष्यवक्ता झूठे होते हैं? नहीं। Hallelujah। The answer is no, because just now I told you your anointing flows through your identity, not through your character। Hallelujah। Amen। मुझे नहीं समझ रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। So यहाँ पर here Abraham is lying and God was saying that he is a prophet। तो यहाँ पर अब्राहम झूठ बोल रहा है, यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि ये तो भविष्यवक्ता है। Now what does that mean? तो फिर इसका अर्थ क्या? पास साहब आप ये भी बात सही है बोल रहे हो, आप ये भी बात सही, अरे दोनों बात सही है ना, क्योंकि दोनों बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है। पवित्र शास्त्र झूठ नहीं है। आमीन। सो अब्राहम, मैंने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है, वो स्वीकार कर रहा है, और परमेश्वर अबीमेलेक से कह रहा है हाँ तू उस अब्राहम के पास जा, वो नबी है, वो मेरा चुना हुआ भविष्यवक्ता है, ही इज अ प्रॉफिट, तू उसके पास जा और वो उससे कहे, विनती करके वो तेरे और तेरे परिवार के लिए प्रार्थना करे। आमीन। तो फिर दोनों चीजें सही है, तो दोनों चीजें अलग अलग क्यों है, मेल क्यों नहीं खा रही? इसका अर्थ क्या है? सी,
you need to understand that sometimes your condition and your position conflict and God stands on your position. Hallelujah. कई बार आपकी परिस्थिति और आपके पद में टकराव हो जाता है। आमीन। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, इस अध्ययन में परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हैं जिनके नाम फिंगर काउंटिंग में इस पृथ्वी में लिए जाते हैं प्रभु की सेवकाई के विषय में। उनके परिवारों में भी ये परिस्थिति आई है। हालेलुया। बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस सबको उससे आजाद किया है। हालेलुया। बाय नेम, मैं नाम लेकर के आपको उन बातों का उदाहरण दूंगा। कई बार आपकी परिस्थिति जीवन की जो आपकी पोजीशन होती है, आपकी जो कंडीशन होती है, आपकी कंडीशन में और आपके पोजीशन में कई बार टकराव होता है। कई बार आपकी परिस्थिति सही नहीं है लेकिन आप ऐसे पद पर है। अभी कई बार टीचर्स को अभी 10th और 12th के एग्जाम चल रहे थे या चल रहे हैं, कई बार आपकी तबीयत खराब भी होती है तो भी आपको स्कूल में हाजिर होना पड़ता है, बिकॉज आज आपकी बोर्ड की ड्यूटी लगी है, आप छुट्टी नहीं कर सकते हैं। अब आपकी परिस्थिति तो बहुत कमजोर है लेकिन आपकी पोजीशन आपको अनुमति नहीं दे रही कि आप छुट्टी ले सके। आमीन। ये टकराव कई बार जीवन में होता है, कई बार जीवन में होता है। जैसे मेरे और आपके होता है वैसे अब्राहम के भी हुआ होगा। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, समटाइम्स योर कंडीशन एंड योर पोजीशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आपके पद को, आपकी पोजीशन को परमेश्वर टेक ओवर करता है। हालेलुया। ही वाज अ लायर, ही लाइड टू किंग अबीमेलेक। आमीन। वो राजा अबीमेलेक से झूठ बोला था लेकिन उसका जो भविष्यवक्ता का पद था, जो पोजीशन थी, क्योंकि इसने झूठ बोला तो परमेश्वर ने उस पोजीशन को ग्रहण कर लिया। क्या अब्राहम ने प्रार्थना की इसलिए वो चंगे हुए? नहीं। क्या अब्राहम ने प्रार्थना की इसलिए उनकी कोखें खुल गई? नहीं। परमेश्वर ने उस परिस्थिति पर उसके पद पर नियंत्रण ले लिया था और परमेश्वर स्वयं अब्राहम के स्थान पर प्रॉफिट बनकर उतर आया और उसके सामर्थ के द्वारा जब प्रार्थना की गई, वचन इस बात की गवाही उत्पत्ति 20 और 17 में देता है कि सारी बंद कोखों को परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद आज आपको थोड़ा डोज ज़्यादा हो गया। आप इस वचन को फिर से एक बार सुनिएगा। प्रभु करे परमेश्वर इसको समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अपने शब्द मात्र से सारी बातों को स्थिर किया है। राजा, आज के वचनों के द्वारा तूने हमें सत्य से परिचित कराया परमेश्वर पिता, और हमें सामर्थ और बल दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज वचन हमने बांटे और सुने हैं राजा, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि में बने रहे प्रभु जी। और सटीक समय पर तेरी महिमा के लिए प्रभु इन वचनों को शब्दों के द्वारा तू हमारे मुख से बाहर होने लेना राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी, अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं इन वचनों को सुनने के लिए। इस पर को सिर्फ सुनना नहीं, प्रभु के लोगों इस पर मनन करें, इस पर अध्ययन करें। मैं सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।